एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। ये हवेली एक पुरानी राजपूत फैमिली की थी जो कई सालों पहले मिस्टीरियसली गांव से गायब हो गई थी। गांव के लोगों का कहना था कि वहां कुछ बुरा हुआ था और वो घर अब तक खौफ और भय से भरा हुआ था। कोई भी इस हवेली के आसपास नहीं आता था। लेकिन एक दिन एक नौजवान और एडवेंचरस लड़की प्रिया अपने दोस्त राज और नेहा के साथ उस हवेली की तहकीकात करने का फैसला करती है। प्रिया का मन था कि वो कुछ नया और एडवेंचरस करे। उसने एक रात अपने दोस्तों को बुलाकर हवेली का रास्ता दिखाया और कहा, आज रात हम उस हवेली के अंदर जाएंगे और जो सच है वो जानेंगे। राज और नेहा ने थोड़ा डरे हुए, लेकिन फिर उन्होंने प्रिया की बात मान ली। रात को सभी छुपकर हवेली के करीब पहुंच गए। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन एक पुरानी चाबी मिल गई थी जो किसी ने जमीन के नीचे छुपा कर रखी थी। प्रिया ने वो चाबी उठाकर दरवाजा खोला और सब अंदर गए। जैसे ही सब हवेली के अंदर घुसे, वहां की हवा में कुछ अलग ही थी। घर के कोने कोने में उदासी और खालीपन था। रात का अंधेरा और पुरानी दीवारें सब कुछ और भी खौफनाक बना रहे थे। प्रिया ने कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वो सब एक कमरे में गए, एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। राज ने हंसकर कहा, यह तो बस हवा का असर है। लेकिन नेहा ने काफी घबरा कर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्रिया ने उसके घबराए चेहरे को देखा और बोला, हम यहाँ आए हैं तो अब डर कैसा। हवेली के अंदर पुरानी तस्वीरों और चीजों का एक समुद्र था, लेकिन सबसे अजीब चीज जो उन्होंने देखी वो थी एक पुरानी दीवार जो काफी ज्यादा खूबसूरत और थोड़ा अलग लगती थी। प्रिया ने इस दीवार को देखा और कहा, यह कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ कुछ छुपा है। राज ने दीवार पर अपनी उंगली से जोर दिया और अचानक दीवार का एक हिस्सा हिल गया। एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जो बिल्कुल अंधेरा था। प्रिया ने पहले अंदर जाना शुरू किया और बाकी दोनों भी उसके पीछे चले गए। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक राजपूत फैमिली की तस्वीर थी। उन्होंने देखा कि एक पुरानी औरत की तस्वीर उनकी आंखों के सामने थी जो उन्हें बड़े गुस्से से देख रही थी। प्रिया ने उस तस्वीर को देखा और कहा, यह कौन है? क्या यह वो पुरानी फैमिली है? नेहा ने तस्वीर के पास जाकर कहा, इस औरत की आंखों में कुछ बुरा है, यह तो मनुष्य नहीं लगती। प्रिया ने फिर तस्वीर का ध्यान से जानकारी ली और कहा, यह तो वैसे लगता है कि इस हवेली में कुछ भयानक चीज छुपी हुई है। जब वो तस्वीर को देख रहे थे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को कुछ महसूस हुआ। प्रिया ने कहा, क्या तुम सबको यह महसूस हो रहा है जैसे कुछ यहाँ पर है? तभी एक औरत की पुरानी आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम्हें जान से मार डाला जाएगा। राज ने कहा, कुछ गलत हो रहा है, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन प्रिया ने उसकी बात न मानी और कहा, मैं इस राज को समझ कर ही रहूंगी। नेहा ने कहा, क्या तुम्हें यह लगता है कि यह आवाज सच है? जब वो आगे बढ़ने लगे तभी एक पुरानी औरत का भटकती रूप उनके सामने आया। उस औरत की आंखों में जलन थी और उसका चेहरा काफी भयंकर दिख रहा था। प्रिया का चेहरा भी काफी पेले हो गया। राज ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? हम सबको निकलना होगा। लेकिन वह औरत ने अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाए और उन्होंने अपनी आंखों से उन्हें काफी पीड़ा दी। प्रिया का मन था कि वो हार न माने और उन्होंने औरत से कहा, मैं तुम्हारा राज जानना चाहती हूँ। वो औरत ने अपने चेहरे पर एक गुस्सा और दर्द भरी मुस्कान डाली और कहा, मैं एक समय में इस घर की मालिक थी। मेरा नाम कामिनी था। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया और मैंने अपनी जान ले ली थी। मेरे मौत के बाद इस घर पे एक भयंकर शाप लग गया था और जो भी इस जगह को हाथ लगाता है उसका जीवन खत्म हो जाता है। प्रिय का चेहरा घबरा गया, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें मदद करने आई हूँ, तुम्हें शांति मिलने दो। कामिनी ने कहा, मुझे शांति तब मिल सकती है जब मैं अपने पति की मौत के बाद बदला ले लूं। जब प्रिया और उसके दोस्त उस औरत से बात कर रहे थे, तभी प्रिया का शरीर अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक औरत का दर्द और भयानक था। कामिनी की आत्मा ने प्रिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। राज और नेहा ने देखा और घबराकर उसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन कामिनी की शक्ति काफी मजबूत थी। राज ने कहा, हमें कुछ करना होगा वरना प्रिया को हमेशा के लिए खो देंगे। नेहा ने कहा, हमें उसके अंदर छुपी हुई आत्मा से लड़ना होगा। राज ने अपने पुरानी कहानियों में सुना था कि इस प्रकार के आत्मा को शांति देने के लिए एक पुराना धार्मिक संस्कार किया जाता है। उन्होंने कहा, हमें यह धार्मिक संस्कार जल्दी से करना होगा वरना प्रिया पूरी तरह से कामिनी की आत्मा से घिर जाएगी। उन्होंने पूरा धार्मिक संस्कार तैयार किया और प्रिया को एक रूम में बंद किया। कामिनी की आत्मा प्रिया के अंदर से चैनती थी और वो उन्हें मानना चाहती थी।
प्रिया की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे अपनी मौत का बदला लेने का मौका नहीं देना। राज ने अपने हाथ में एक पुरानी किताब उठाई जो उसने पुरानी कहानियों में पढ़ी थी। इस किताब में लिखा था कि आत्मा को शांति देने के लिए एक खास मंत्र और पहेली जगह पर यह धार्मिक संस्कार करना जरूरी होता है। राज ने नेहा को कहा, तुम मेरे साथ रहो और प्रिया को रोकना होगा। अगर कामिनी की आत्मा उसको पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है तो हमें प्रिया को हमेशा के लिए खो देना पड़ेगा। नेहा का चेहरा काफी घबरा गया, लेकिन उसने अपने दोस्तों के लिए अपनी हिम्मत को जगाया। राज और नेहा ने एक पुरानी दिया जलाई और एक सेक्रेड सिंबल बना दिया जो कमरे के बीच में था। प्रिया को जोर से रखते हुए वो धार्मिक संस्कार शुरू कर रहे थे। कामिनी की आत्मा ने प्रिया के शरीर को अपने कंट्रोल में रखते हुए उन्हें डरी हुई आवाज में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जैसे ही राज ने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, प्रिया का शरीर हिलने लगा। कामिनी की आत्मा ने प्रिया के अंदर पूरी तरह से अपनी जगह बना ली थी और प्रिया का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अब एक भयंकर शक्ति थी। राज ने कहा, प्रिया, हमें तुम्हें बचाना होगा। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसे निकालना होगा। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसे निकालना होगा। नेहा ने प्रिया के करीब जाकर उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की आंखों में आग थी। कामिनी की आत्मा ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम्हारे सारे जज्बात बेकार हैं, तुम्हारे बीच में कोई भी शक्ति नहीं है। राज ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया और एक रोशनी की लहर प्रिया के शरीर से निकलने लगी। कामिनी की आत्मा गुस्सा होकर काफी ज्यादा रोशनी में समाई गई। जैसे ही कामिनी की आत्मा ने अपने पूरे शरीर को रोशनी में घुलने दिया, वो काफी गुस्सा हो गई थी। प्रिया का शरीर अब अंधेरों से घिरा हुआ था और एक भयंकर आवाज सुनाई देने लगी। कामिनी ने कहा, मुझे अपना बदला लेना होगा और तुम सबको मारकर इस हवेली को अपना बना दूंगी। सडनली पूरी हवेली में घंटी की आवाज सुनाई देने लगी और सभी लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। कामिनी की आत्मा अब प्रिया के शरीर के अंदर पूरी तरह से घुस गई थी और वो प्रिया के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान के साथ दिखाई देने लगी। नेहा का मन था कि वो प्रिया को बचाए, लेकिन उसके लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। राज ने अपने मन में काफी सोचा और उसने कहा, नेहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस समय हम सबको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। नेहा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ राज। अगर तुम्हें लगता है कि हमें प्रिया की जान बचानी है तो हमें अपनी जान लगा देनी होगी। राज ने एक पुरानी और एक विशेष किताब का एक और मंत्र पढ़ा। उसने कहा, यह मंत्र कामिनी की आत्मा को पूरी तरह से शांति दे सकता है, लेकिन इससे हमें अपनी जान का दांव लगाना पड़ेगा। नेहा ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें अपने दोस्तों को बचाना होगा। प्रिय का शरीर अब पूरी तरह से कामिनी की आत्मा के नियंत्रण में था, लेकिन राज और नेहा ने अपने दिल में अपनी पूरी ताकत डाल दी। उन्होंने वह मंत्र पूरा किया और कामिनी की आत्मा को शांति मिल गई। जब कामिनी की आत्मा पूरी तरह से शांति में चली गई, प्रिया के शरीर में वापस उसकी असली आत्मा आ गई। उसकी आंखों में एक आश्चर्य था और उसने कहा, मैंने क्या किया? यह सब क्या हो रहा था? राज और नेहा ने उसे कहा, तुम बच गई हो प्रिया, तुम्हारी आत्मा को कभी भी दर्द नहीं होगा। कामिनी की आत्मा को कभी भी दर्द नहीं होगा। कामिनी की आत्मा को शांति मिल गई है। जब प्रिया ने अपने दोस्तों को देखा, उसने उन्हें शुक्रिया कहा और सबने एक साथ उस पुरानी हवेली के अंदर के अंधेरों को दूर किया। उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा राज समझा कि कभी भी अंधेरे को अपने ऊपर जीत कर जीने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वो अंधेरे कभी भी आपको अपने अंदर में समेट कर खत्म कर देंगे। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं थी, बल्कि यह एक जिंदगी का पैगाम थी जो आपको हमेशा अपनी दोस्ती और हिम्मत पर विश्वास रखने की जरूरत बताती है, चाहे आप कितनी भी कठिनाइयों में क्यों ना हो। हमारी ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट कीजिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।